अधिकृत जानकारी नहीं आती है तब तक इसके ऊपर बयानबाजी करना, अगर मगर के प्रश्नों के जवाब देने का कोई मतलब नहीं है। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। आपको बताते चले, उन्होंने मुलाकात के बाद बहुत कुछ बातें कही हैं, लेकिन उन्होंने सारा मैटर क्लियर नहीं किया है। उनका साफ तौर पर कहने का मतलब है, अभी तो जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, अभी तो वो महागठबंधन का हिस्सा है, अभी वो एनडीए में शामिल नहीं हुए हैं। लेकिन उनका कहने का मतलब है कुछ बातें हैं जो कुछ दिनों में मीडिया के सामने क्लियर हो जाएंगी, मीडिया के सामने स्पष्ट रूप से सामने आ जाएंगी। उन्होंने सारी बातों का जिक्र नहीं किया है, लेकिन जहां तक उनकी बातों से साफ जाहिर होता है कि उनको सब कुछ पता है। वो जानते हैं कि एनडीए में शामिल हो सकते हैं नीतीश कुमार। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, आप सुनिए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मौजूदा बिहार में राजनीतिक घटना चक्र को देखते हुए कई सारी चिंताएं, कई सारे कंसर्न्स हम लोगों के रहे हैं। ये कंसर्न्स और ज़्यादा तब बढ़ जाते हैं जब कोई अधिकृत जानकारी सामने नहीं आती है। मीडिया के माध्यम से कई तरीकों के क्यास सामने आते हैं, कई तरीकों की संभावनाएं सामने आती हैं, पर हकीकत क्या चल रही है ये सही जानकारी जानना ज़रूरी था। पिछले 2-3 दिन से इसीलिए मैंने इस बात को स्पष्ट किया हुआ था कि जब तक अधिकृत जानकारी नहीं आती है तब तक इसके ऊपर बयानबाजी करना, अगर मगर के प्रश्नों के जवाब देने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए 2 दिन तक मैंने इसके ऊपर कुछ कहा नहीं था। आज इतना ज़रूर है कि मेरे और इस दौरान मैं ज़रूर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में था। ये जानकारी ज़रूर प्राप्त हो रही थी कि कुछ चीज़ें हैं जिसको लेकर जो सुगबुगाहट है वो सही है। आज उन तमाम विषयों पर मेरी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपनी तमाम बातों को, अपने तमाम कंसर्न्स को, अपनी तमाम चिंताओं को उनके समक्ष मजबूती से रखा है। उनके द्वारा भी एश्योरेंस कई विषयों पर दिया गया है। कई विषय हैं जिस पर विस्तार में हम लोग की चर्चा हुई। लगभग आधे घंटे तक ये बैठक चली है। हर मुद्दे पर हम लोगों ने चर्चा की है। ये चर्चाएं अभी और आगे भी चलेंगी। लोकसभा का चुनाव भी सर पर है, सीटों को भी लेकर कई और विषय हैं जिसको लेकर चर्चा होनी है। आज की तारीख में मैं ज़रूर कह सकता हूं कि परिस्थितियां गठबंधन को देखकर बोलें तो काफ़ी सकारात्मक है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जितने कंसर्न्स हैं उनको ज़रूर गंभीरता से एड्रेस किया जा रहा है। आने वाले दिनों में स्थिति और स्पष्ट होगी, उसके आधार पर पार्टी अपना फाइनल स्टैंड उस वक्त आप नीतीश कुमार का स्वागत आप करेंगे चूंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में उसके बाद लगातार आप नीतीश कुमार पे ही पहले ये क्लियर तो हो जाए कि मुख्यमंत्री जी इधर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि अगर मगर पे प्रश्नों के उत्तर देने का कोई औचित्य नहीं है। आप इंडोर्स करते हैं? फिर अगर मगर का सवाल है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, इसका जवाब तभी दिया जाएगा जब, अभी तो फिलहाल वो महागठबंधन का हिस्सा हैं। आज की तारीख में वो जिस सरकार के मुख्यमंत्री हैं वो महागठबंधन की सरकार है। जब वो इस्तीफ़ा दे देते हैं और जब इधर आने की औपचारिक घोषणा कर दी जाती है, पार्टी उस पर भी अपना रुख। आपने कहा सीट शेयरिंग, चिराग जी आपके कुछ कंसर्न थे, चिराग जी बीजेपी के साथ में रहेंगे आप लोकसभा में, ये चर्चा हुई है। देखिए, आज की तारीख में हम लोग एनडीए का हिस्सा हैं, मजबूती से हम लोग आज की तारीख में हम लोग एनडीए का हिस्सा हैं। आज जितने भी कंसर्न्स में आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री जी के समक्ष या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष रखने गया, एक सहयोगी के नाते ही मैं वहाँ पर गया था। एक सहयोगी के नाते ही मुझे आश्वासन दिया है और आने वाले दिनों में, जैसा मैंने कहा कि जैसे जैसे परतें और खुलेंगी, जैसे जैसे चीज़ें और सामने आएंगी, तथ्य और सामने आएंगे, उसके आधार पर पार्टी। एक महत्वपूर्ण सवाल करते रहे नीतियों को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, सरकार चलाने को लेकर, क्या सवाल ये पुनः अगर मगर से जुड़ा हुआ सवाल है। चिराग जी, अगर वाला सवाल नहीं है, अगर मगर से जुड़ा हुआ सवाल, अगर सवाल नहीं है, आप पहले से पीछे फ्रेम में आ रहे हो, नहीं चिराग कोई एक पूछ ले ताकि समझ में आ जाए। एक मिनट, एक सवाल है मेरा। चाचा से आप पहले से परेशान रहे, आप खुल कर वो बात बोलते रहे। मैं किसी चाचा से परेशान नहीं था, चाचा परेशान।
दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।